स्टैंडर्ड सर्कल, स्टैंडर्ड सर्कल। तो स्टैंडर्ड सर्कल क्या होता है? सपोज एक सर्कल दिया है, सर्कल का जो सेंटर जो होगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, जिसे हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। तो इफ द सेंटर ऑफ सर्कल इज ओरिजिन एंड रेडियस इज आर यूनिट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड सर्कल। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ ये जो पॉइंट P है उस पॉइंट से हमने x एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जैसा PM इज परपेंडिकुलर, और एंगल POM का जो मेजरमेंट होगा वो कितना है, थीटा है। तो हमें O से लेके M तक का जो भी डिस्टेंस मिलेगा उसे हम x कहेंगे, और P से लेकर y M तक का जो डिस्टेंस मिलेगा वो y यूनिट कहेंगे। ठीक है, तो अभी अपने पास टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है दैट इज साइन थीटा। तो क्या होगा, थीटा का अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन रिलेशन क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज y अपॉन r। अब साइन का रेसिप्रोकल क्या आएगा, कोसेक। तो कोसेक थीटा क्या आएगा फिर, हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। उसी तरह से कॉस थीटा क्या मिलेगा हमें, कॉस थीटा होता है एडजेसेंट साइड, दैट इज x अपॉन हाइपोटेन्यूज, अगेन इट इज r। तो अब कॉस का रेसिप्रोकल हमें मिलता है सेक थीटा, तो वो क्या हो जाएगा, x अपॉन r का रेसिप्रोकल r अपॉन x, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। एंड tan थीटा हमें क्या मिलेगा, tan थीटा दैट इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, दैट इज y अपॉन x। एंड द रेसिप्रोकल ऑफ tan इज दैट इज cot थीटा, वो हमें मिलेगा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, दैट इज x अपॉन y। तो इस तरह से हमें ये टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, दैट इज x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। अब लास्ट टाइम जो हमने देखा था वो स्टैंडर्ड सर्कल था, अभी मैं लिख रहा हूँ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। तो क्या फ़र्क है स्टैंडर्ड सर्कल और स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में? स्टैंडर्ड सर्कल में सेंटर जो होता है वो ओरिजिन होता है, लेकिन रेडियस r दिया होता है। बट स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में यहाँ पे जो यूनिट जो होता है वो रेफर करता है रेडियस को, जिसका रेडियस 1 यूनिट है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है, तो मान लेते हैं एक सर्कल लेता हूँ मैं। ओके, अब इस सर्कल का जो सेंटर है सेम, दैट इज ओरिजिन, और जो रेडियस है वो क्या है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट है। सेम मैं P और M ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्क क्या हो जाएगा, तो लास्ट टाइम जो हमने देखा था कि साइन थीटा का जो रिलेशन मिला था वो y अपॉन r था। अब यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना है, 1 यूनिट, इसलिए y अपॉन 1, तो वो हमें मिल जाएगा y कोऑर्डिनेट। उसी तरह से कॉस थीटा का वैल्यू क्या था, x अपॉन r, बट यूनिट सर्कल होने से अगेन रेडियस इज 1, सो दैट इज x अपॉन 1, तो दैट इज x कोऑर्डिनेट। और व्हाट अबाउट tan थीटा, तो tan थीटा क्या आता है, y अपॉन x, अपोजिट अपॉन। अब साइन का रेसिप्रोकल जो है वो कोसेक था, तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा हमें, रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, तो y अपॉन 1 का रेसिप्रोकल 1 अपॉन y आएगा। उसी तरह से कॉस का रेसिप्रोकल आता है सेक थीटा, वो आएगा 1 अपॉन x। एंड tan का रेसिप्रोकल आएगा कॉट थीटा, इट इज x अपॉन y। तो इस तरह से हमें साइन, कॉस, tan, कोसेक, सेक, कॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट में आंसर मिलता है। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे कोऑर्डिनेट सिस्टम की ओर। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, जैसा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस टुगेदर कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम, जैसे ये एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। जब आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हो तब जो प्लेन होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है, और हर पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहते हैं। आप उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करते हैं, जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट जो होते हैं उसके जो साइन होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, बट सेकंड क्वाड्रेंट में हमें एक्स और वाई के जो साइन मिलते हैं वो क्या मिलते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। और थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों के भी साइन निगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स और वाई ये हमें क्या मिलेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इस तरह से क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स
एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव मिलती है। ओके, तो अब मैं, जैसा कि आपको पता है कि साइन थीटा जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट है और कॉस थीटा क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है। अब टैन थीटा क्या है, वाई अपॉन एक्स है। अब साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, तो कोसेक थीटा क्या आया, 1 अपॉन वाई। कॉस का रेसिप्रोकल आता है सेक थीटा, वो आता है 1 अपॉन एक्स। और टैन का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, इट इज एक्स अपॉन वाई। तो अब क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग इन सब का साइन क्या हो सकता है, जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई अगर दोनों पॉजिटिव है, तो अगर एक्स पॉजिटिव है तो कॉस थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है, और वाई पॉजिटिव है तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा। तो कॉस और साइन अगर दोनों भी पॉजिटिव है तो रेस्ट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स टैन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या हो गए, पॉजिटिव हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है। अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें एक्स यूज नहीं हुआ है, तो साइन थीटा और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक थीटा, जिसमें एक्स यूज नहीं हुआ है, और बाकी सारे फंक्शंस में एक्स का यूज हुआ है। दैट इज रिमेनिंग फंक्शन जो है वो निगेटिव आएगा, ओनली साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक क्या होगा, पॉजिटिव, बिकॉज इन सेकंड क्वाड्रेंट ओनली वाई इज पॉजिटिव। तो अगर वाई पॉजिटिव है तो साइन पॉजिटिव होगा और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक पॉजिटिव होगा। और बाकी के केस में क्या होगा, एक्स निगेटिव होने से रिमेनिंग टर्म्स निगेटिव आएंगे। तो जो पॉजिटिव वो मैं लिखने वाला हूँ। तो इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन एंड द रेसिप्रोकल ऑफ साइन क्या आता है, कोसेक, दीज आर पॉजिटिव। लेकिन अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपने देखा होगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखा होगा एक्स और वाई दोनों नेगेटिव है। तो अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसमें एक्स और वाई दोनों यूज हुआ है, तो वो है टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट, जिसमें एक्स और वाई दोनों भी क्या है, निगेटिव है। तो आपको पता है निगेटिव अपॉन निगेटिव मीन्स जब निगेटिव अपॉन निगेटिव करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो इसीलिए सिर्फ टैन थीटा एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा, दीज आर पॉजिटिव इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में अगर एक्स और वाई निगेटिव है तो टैन में एक्स वाई यूज हुआ है, कॉट में एक्स वाई यूज हुआ है, तो इस तरह से दोनों क्या हो जाएंगे, निगेटिव अपॉन निगेटिव पॉजिटिव हो गए। और जो पॉजिटिव है वही मैं लिख रहा हूँ। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमें क्या दिया है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो अब ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसमें वाई यूज नहीं हुआ है जो कि निगेटिव है, तो सिर्फ यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो तो ये जो कॉस थीटा है, कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, इनमें वाई यूज नहीं हुआ है, सिर्फ एक्स है और एक्स पॉजिटिव है, इसलिए हम उसे कह सकते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। तो अब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो कॉस एंड रेसिप्रोकल ऑफ कॉस क्या आता है, सेक, दीज आर पॉजिटिव। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ द कॉर्ड एक्स एंड वाई, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल कॉट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक, ये पॉजिटिव होते हैं। और जो लिखा नहीं है उस क्वाड्रेंट में, दैट मीन्स वो नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ओके, तो इन शॉर्ट हमें क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है इन शॉर्ट में, अगर आपको उसको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल के लिए मैं कैपिटल ए यूज करूंगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकंड में साइन होता है और साइन का रेसिप्रोकल आपको पता है कोसेक, तो इसलिए मैं सेकंड के लिए एस यूज करूंगा सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। थर्ड में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है, एंड फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में क्या है, ए मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए मीन्स ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव, सेकंड में साइन और साइन का रेसिप्रोकल क्या आता है, कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट आता है वो पॉजिटिव, और फोर्थ में कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक आता है, दीज आर पॉजिटिव। मतलब आप अगर ये सीक्वेंस को ध्यान में रखोगे तो सबसे पहले आपको ए लिखना होगा, ए फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट,
एस सेकंड क्वाड्रेंट, टी थर्ड क्वाड्रेंट और सी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ए एस टी सी। अब ए एस टी सी से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि ऐड, ए फॉर ऐड, एस फॉर शुगर, टी फॉर ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ऐड शुगर टू कॉफी। या फिर हम और एक सेंटेंस है जैसा ऑल सिल्वर टी कप्स। कोई भी एक सेंटेंस आप याद रखो, ऐड शुगर टू कॉफी याद रखो या फिर ऑल सिल्वर टी कप्स, तो आपको ये सीक्वेंस याद रहेगा। ठीक है,